अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो यह है सहरी का टाइम और आज की सहरी भी वैसी है कि मम बनाने वाली थी। मम जो है आज रोटियां डालने वाली थी और साथ में ना मम मगज़ बनाने वाली थी। बाकी जो अंडा फ्राई करना था और लस्सी बनानी थी और चाय बनानी थी वो मेरी छोटी वाली बहन को करनी थी। तो मैंने कहा सब अपने अपने काम कर रहे हैं, तो मैं जो हूँ ना जल्दी से पूरा टेबल क्लीन करके अच्छे से सारी सेटिंग वगैरह करके प्लेटें रख दी। फिर जब मैंने अपनी बहन को उठाया तो उनका इरादा ही नहीं था उठने का। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने सारे अंडे बना लिए, चाय बना ली, लस्सी बनाई जल्दी से, वरना मेरा भी मूड वैसे ख़राब हो गया था कि भाई जिसने बोला है वही करे वाला पॉइंट हो गया था। लेकिन मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे सारी सेटिंग कर दी मैंने, कल की निहारी भी गर्म कर दी। मेरी दोनों बहनें ना मैक्रोनी खाने वाली थी, तो मैंने वो निकाल के अच्छे से गर्म कर दिया। सारी चीज़ें सेट करके सब कुछ करने के बाद मैं तहज्जुद पढ़ने चली गई। फिर मैंने कुरान पढ़ा एंड देन हम सब एक साथ बैठ गए सहरी करने के लिए। बिल्कुल भी ना दिल नहीं कर रहा था मेरा ना कुछ भी करने का, मूड बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों, जबकि मैं सोई भी नहीं थी। खैर उसके बाद फिर हम लोग नमाज़ अदा करने के बाद फजर की सो गए थे। उठते ही मैं फ़्रेश हुई हूँ और मेरे सामने मेरी मासी आ गई हैं। और मैं ना आज के दिन बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी, तो मेरा बिल्कुल कुछ करने का देखने का दिल नहीं था। मगर मैंने अपने काम पूरे किए, फिर भी मेरा दिल कुछ भी करने का नहीं था अगर सही बताऊं तो बस यहाँ मासी आ गई थी, उनसे काम वगैरह करवाया मैंने। घर अच्छे से क्लीन हो गया था। फिर मैं और मम जो है कमरे में आके लेट गए थे। हम लोगों ने खूब सारी बातें की। सेकंड वाली बहन भी सुबह सुबह यूनिवर्सिटी गई और सुबह सुबह ही आ गई थी, तो हम सब ने मिलके खूब सारी बातें वगैरह की, अच्छे से टाइम एंजॉय किया। फिर थर्ड वाली बहन जो है वो ट्यूशन से आ गई थी, तो हम लोगों ने अच्छे से टाइम गुजार लिया। और यहाँ दोनों मोबाइल पे लगे हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाते हैं। फिर मैंने कहा कि अब मैं बिस्तर से उठती हूँ। हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, मैं जैसे आप लोगों को बता रही हूँ। फिर मैंने यहाँ पे सबसे पहले ज़ोहर की नमाज़ अदा करी। फिर मैं कुरान लेके बैठ गई थी और कुरान पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी सुकून मिला। तो बस यहाँ पे फिर मम जो है इफ्तारी की तैयारी करने लग गई थी और साथ ही साथ जो है फिर मैंने सोचा कि मैं कुरान पढूँ। मेरी दोनों बहनें जिस दिन घर पे होती हैं ना, तो दोनों का क्या होता है कि इफ्तारी बनाने में लड़ रहे होते हैं। अक्सर क्या होता है सेकंड वाली बहन 4 बजे के करीब आती हैं यूनिवर्सिटी से, तो उनका मूड नहीं होता है। लेकिन आज जो है वो सुबह ही सुबह आ गई थी, तो दोनों की इफ्तारी बनाने पे कोई बहुत जंग चल रही थी हर बात में। लेकिन मैंने तो बहुत इन्जॉय किया है क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं करना था। तो बहरहाल कुरान पढ़ने के बाद आज जो है ना मैं ददियाल साइड ना इफ्तारी डिस्ट्रीब्यूट करने का इरादा था हमारा। तो यहाँ मेरी बहन जो है रेडी हो गई हैं क्योंकि वही सबको देने जाएंगी। तो ओवर एक्टिंग करके दिखा रही थी। यहाँ पे वो समोसे बना रही थी और यहाँ पे सारे हम सबको क्या दे रहे हैं, बिरयानी और पिज़्ज़ा दे रहे हैं। तो जितने भी मेरे ददियाल साइड रिलेटिव्स हैं हम उनको ये देंगे और मेरी दोस्तों को जो हैं उनको ये सारी चीज़ें देंगे। तो मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर पर एक शॉपर मैंने रेडी करके दिखाई है, तो मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ। मैंने अपनी दोस्त के लिए रेडी किए, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊँ। मैंने सबको फिर हम लोग ऐसे देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा था करने का वो पूरा हो गया, अल्लाह का शुक्र एहसान है। तो बस यहाँ पे फिर मेरी थर्ड वाली बहन आ गई थी चीज़ बॉल बनाने के लिए। तो बस यहाँ सब ऐसे ही चलता जा रहा था। तो बस एक एक करके लड़ रहे थे, एक एक करके एक एक काम ले रहे थे और मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी। तो खैर आप लोग भी ज़रूर कोशिश करें जितना हो सके, जो हो सके अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में जो ज़रूरतमंद हैं सबको दें जितना हो सके। क्योंकि अमूमन क्या होता है पूरा साल इतना नहीं कर पाता इंसान अपने रिश्तेदारों को देना करने में, लेकिन कोशिश किया करें कि जितना हो सके आप ज़रूर करें कुछ ना कुछ। तो बस यहाँ जो है मेरी सेकंड वाली ताई ना इफ्तारी लेके आ गई थी, दोबारा से वो लेके आ गई थी। तो हम लोग यहाँ पे यही बोल रहे थे, बातें कर रहे थे उनसे, खूब अच्छे से टाइम हमने स्पेंड किया उनके साथ भी। फिर वो बस चली गई थी सामान दे के एंड देन यहाँ पे फिर सब असर की नमाज़ अदा कर रहे हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें सेट कर ली। मम ने बनाया था इफ्तारी में चिकन समोसे, साथ में ये वाली चाट। इस चाट की मैं बात कर रही हूँ जिसकी मुझे आपको रेसिपी देनी है। ये माइंड ब्लोइंग चाट है, मैं बता नहीं सकती इतने मज़े की है। खजूर आ गए हैं यहाँ पे, हमारे उसमें कहते हैं इसको लुखमिया, बट आप लोगों के लिए चिकन पॉकेट्स। अब आ गए हैं चीज़ बॉल और साथ में ये कोई फ्रूट, इसको क्या कहते हैं मुझे बिल्कुल भी अभी दिमाग में आ नहीं रहा, लेकिन खैर आप लोग समझ ही जाएंगे।
तो बस क्योंकि आजकल ना हम में से किसी का दिल नहीं है फ्रूट चाट खाने का, इवन क्रीम वाला भी और काली मिर्च वाला भी किसी का दिल नहीं है। तो हमने कहा जब तक दिल नहीं करता मैं तब तक किसी के लिए भी ये फ्रूट चाट नहीं बनाऊँगी। तो ये डिसाइड हो गया था। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे नात चल रही होती है एयर वाई पे, तो हम लोग वो सुनने बैठ गए थे। एंड देन वो सुनने के बाद फिर हम सब टेबल पे आ गए थे इफ्तारी के लिए। सही है, आप लोग बताएं आप लोगों को कैसे लग रहे हैं मेरे डेली व्लॉग्स, क्योंकि मुझे तो बनाने में बहुत मज़ा आ रहा है। बस आज के दिन का ना मेरा दिल नहीं कर रहा था, सही बताऊं तो। बस यहाँ पे बिल्कुल एंड का टाइम हो गया था, सब दुआएं मांग रहे थे। जितना हो सके कोशिश करें जल्द से जल्द इफ्तारी की तमाम तैयारी करके दुआएं मांगने बैठ जाया करें। ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो दुआ मांगेंगे इंशाल्लाह ताला ज़रूर कबूल होगी। अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल करें। तो बस यहाँ पे फिर इफ्तारी के बाद मैं सारा मम्मा और मैंने मिलके समेट दिया। और यहाँ मैं आप लोगों को सारे बर्तन दिखा रही हूँ, जमा हो गए थे। तो मेरा होता है फ़ौरन इफ्तारी के बाद लेटो नहीं, मगरिब की नमाज़ अदा की और मैं फ़ौरन बर्तन धोने के लिए आ गई थी। सुकून मिल जाता है जब आपका घर प्रॉपर क्लीन हो जाए ना, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा होता है मुझे। तो बस मैं फटाफट से, ये वाली क्लिप बीच में कैसे आई ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मेरी छोटी वाली बहन ने बनाई। बहरहाल फिर यहाँ जो है ये कुछ बर्तन बाबा टेबल पे ला के रख दिए थे बाबा ने, और कुछ जो है ना वो बास्केट में रखे हुए थे। किचन मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया था, झाड़ू लगा दी थी, स्लैब वगैरह हर चीज़ A1 कर दी थी, ताकि सुकून मिल जाता है। तो ताकि उसके बाद जितने ही बर्तन निकलते हैं ना, तो वो लेट नाइट हम लोग फजर में या फिर लेट नाइट हम लोग धो लेते हैं। तो यहाँ सब कुछ क्लीन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। एंड देन फिर मैंने सोचा कि हम लोगों को जो जो गिफ्ट वगैरह अपने ननियाल में ले जाना है, हम लोग एक बार वो खोल के देख रहे थे, चेकआउट कर रहे थे। एंड देन सारी चीज़ें सही है इंशाल्लाह, आप लोगों को बहुत जल्द दिखाऊंगी। और यहाँ मेरी ताई आ गई थी, अपनी कुछ शॉपिंग वगैरह दिखा रही थी, हम लोग उनसे बातें वगैरह कर रहे थे। और फिर रात के खाने का वक्त हो गया था। मेरा बहुत दिल था बिरयानी खाने का, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ मैंने बिरयानी खाई। उम्मीद है आप लोगों को आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।